साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बीजेपी की इस विशेषता का मैं कायल हूं। बीजेपी पिछड़े दलित समाज के किसी नेता को जब किसी उच्च पद पर पहुंचाती है, भले ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाए, उनमें दो योग्यताएं जरूर देखती है। पहली योग्यता, ये शख्स अपने समाज के प्रति उत्तरदायी कतई ना हो, ना समाज के उत्थान के लिए कोई काम करे, ना ही उत्पीड़न पर मुंह से एक शब्द बोले। दूसरी विशेषता, पूरी तरीके से हमारी विचारधारा का मानसिक गुलाम होना चाहिए और अपने समाज को भी इसी विचारधारा का गुलाम बनाने की योग्यता रखने वाला होना चाहिए। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा, दलित और आदिवासी समाज का मुखौटा बना करके जिन लोगों को ढिंढोरा पीट करके पद पर बैठाला है, जरा नजर दौड़ाइए, क्या उनमें ये योग्यता नहीं है? एक उदाहरण मैं आपके सामने रख देता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दो लाइनों के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। यादव समाज के जिन लोगों ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर खुशियां मनाई थीं, जरा इस खबर को गौर से देख लें, उन्हें बेहद शर्मिंदगी होगी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा थाने से आई है। मजदूरी करने वाली एक महिला कलावती यादव, यानी कि मोहन यादव जी की सजाती महिला को उसी गांव का रहने वाला एक ब्राह्मण अतुल दुबे और उसके दो साथी मिलकर के लाठी से इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं कि उसके दोनों पैर, दोनों हाथ टूट जाते हैं। इतने बड़े घटनाकांड की वजह सुनकर आपको हैरत और शर्मिंदगी दोनों महसूस होगी। कलावती यादव बताती हैं कि अतुल दुबे चाहता था कि कलावती उसके खेतों पर काम करें, लेकिन कलावती ने कहा, मैं बगल के खेत में काम कर रही हूं, वहां से फ्री होकर के तुम्हारे खेत में काम करूंगी। इसी बात से अतुल दुबे को गुस्सा आ गया। उसने और उसके अन्य दो साथियों ने मिलकर के लाठी डंडों से इतनी बुरी तरीके से कलावती को पीटा कि इस समय रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में बेहद बुरे हालात में कलावती को अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। उससे भी बड़ी हैरत की बात देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव के होने के बावजूद बार बार कलावती यादव के बेटे पुष्पेंद्र यादव को थाने से भगा दिया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुष्पेंद्र यादव ने खुद बताया है। घटना कब की है ये? 16 तारीख के है। मारपीट काहे से हुई थी? लठ से मारपीट हुई थी। रोड के नीचे फेंक दिए थे मार के। शिकायत हुई? शिकायत करने जाते हैं, भगा देते हैं बेर बेर। धर्म की चाशनी में लपेटकर समाज को राष्ट्रवाद की अफीम खिलाने वाले मोहन यादव जी को भले ये खबर नहीं पता चल पाई, लेकिन ओबीसी महासभा जैसे तमाम जागरूक संगठनों को जब पता चला तो अस्पताल में कलावती यादव और उनके परिवार से मिलने पहुंचे। आखिरकार मोहन यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्हीं के समाज की एक पीड़ित महिला की एफआईआर 7 दिन बाद, घटना 16 सितंबर की है, लेकिन संगठनों के प्रयास के बाद 22 सितंबर को किसी तरीके से एफआईआर दर्ज हो पाती है। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। ये प्रैक्टिकल बात है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो तो ये जरूरी नहीं कि उसके समाज के साथ अन्याय और अत्याचार बंद हो जाए, लेकिन घटना होने के बाद एफआईआर लिखने में तो कम से कम तेजी दिखाई जानी चाहिए। लेकिन सरकार में बैठे हुए मनुवादियों को पता है कि आखिर मोहन यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्या करने के लिए बैठे हैं। उनके बयानों में, भाषणों में, योजनाओं में स्पष्ट तौर पर नजर आ जाता है कि बीजेपी और संघ के धार्मिक एजेंडे को बढ़ाने के लिए ही मुखौटे के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यकीन ना हो तो पिछले
एक हफ्ते का मैंने इनका ट्विटर हैंडल देखा, उसमें कहीं पर भी पिछड़े दलित आदिवासी समाज के उत्पीड़न पर कार्रवाई का जिक्र नहीं, बल्कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ नहीं होगी, साधु सन्यासियों को सरकारी भवनों में रुकाने की व्यवस्था करने की घोषणा मिलती जरूर दिख जाएगी। ऐसे में हमारे सभी देव मंदिरों में यथा योग्य प्रबंधन करने के लिए मैंने जिला प्रशासन को अपने सीएस के माध्यम से निर्देश दिलवाए हैं। मुनिगण, आचार्यगण, साधु संत जब भी किसी स्थान पर नगरीय निकाय के या पंचायत के क्षेत्र से गुजरेंगे और कोई शासकीय भवन की अगर उनको आवश्यकता लगेगी, शासन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, सर्वोच्च प्राथमिकता से उपलब्ध कराएगा। अब जरा सोच करके देखिए, जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए उनके समाज की एक महिला को ब्राह्मण समाज के लोग बुरी तरीके से मारते पीटते हैं, उसके बेटे को थाने से एक बार नहीं कई बार भगाया जाता है, सामाजिक संगठनों के दबाव में किसी तरीके से एफआईआर लिख जाती है, लेकिन हाथ पैर तोड़ने वाले आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो उस मुख्यमंत्री को उस समाज का या पिछड़े समाज का मानना कहां तक उचित है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।